जैसा कि बक्सर को महान ब्रह्म ऋषि मुनि, संतों, तपस्वियों, देवी देवताओं का जन्म स्थान, कर्म स्थल कहा जाता है। बक्सर को प्राचीन नगरी में से एक नगरी कहा जाता है। उसी बक्सर में आज हम पवित्र से पवित्र स्थान पर आए हुए हैं, जहाँ पर महर्षि च्यवन मुनि रहा करते थे। उनका यह आश्रम है। देखिए, हजारों हजारों साल पहले, जो कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन है, वेद पुराणों में इनका वर्णन है, जो कि हजारों साल पहले यहाँ रहा करते थे। और यह उनका स्थान बक्सर के समीप चौसा नामक जगह पर है, जो बिल्कुल गंगा की जैसी पवित्र नदी के तट पर बसा हुआ है। यह स्थान, यह नमन करने वाला स्थान है, इसलिए यह स्थान महर्षि च्यवन मुनि का तपस्या का स्थान है। यहीं पर रह कर के वो तपस्या किया करते थे। तो आइए पहले हम जहाँ पर रहा करते थे, पहले उस जगह को हम दिखाते हैं कि यह जगह अभी कैसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह जगह काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यह जगह इतने महान ऋषि का तपस्या स्थल है, आश्रम है, ऐसा देखने से नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम, जो भी हो, यह बहुत ही अत्यंत पवित्र भूमि है, तो इस पवित्र भूमि को पहले हम नमन करेंगे। पहले इस भूमि को हम नमन करेंगे। यह भूमि नमन करने योग्य है। इसका माटी जो है पवित्र। कि आगे क्या क्या है देखिए, गंगा के तट पर बसा हुआ यह च्यवन मुनि का आश्रम कितना रमणीक है, लेकिन उपेक्षाओं का शिकार है। जितना रमणीक है उतना ही उपेक्षाओं का शिकार है। गंगा के तट पर यह आश्रम, आइए हम देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, हम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं। इनके बारे में मैं कोई महर्षि च्यवन के बारे में कोई मैं रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने के लिए। महर्षि च्यवन हिंदू धर्म के एक महान और प्राचीन ऋषि थे। वे महान ऋषि भृगु के पुत्र थे। वेदों और पुराणों के अनुसार उन्होंने कठोर तपस्या करके कई जड़ी बूटियों का आविष्कार किया था। उनमें से सबसे प्रमुख जड़ी बूटी रसायन था, जिनका नाम था च्यवनप्राश नामक औषधि। इस औषधि का निर्माण महर्षि च्यवन ने अपने वृद्धावस्था में किया था, और इस औषधि का खुद उपयोग करके कहा जाता है कि वो यौवन को प्राप्त हो गए थे, यानी कि जवान हो गए थे। महर्षि च्यवन की शादी राजा सरयाति की अपनी पुत्री सुकन्या के साथ हुई थी, कहा जाता है। और यह उसी महान पूज्य ऋषि का आश्रम है। यह पवित्र आश्रम है। इस आश्रम को नमन करना चाहिए। लेकिन सरकार से हम ये कहेंगे, लोकल प्रशासन से इधर ध्यान देना चाहिए। इस आश्रम के अगर विकास होगा, इसके बारे में बताया जाएगा, तो यह एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी रोजगार के एक अवसर प्राप्त होंगे। यह देखिए, ये कितना सुंदर जगह है।
गंगा के तट पर बसा हुआ है। कितना शांत जगह है, कितना शांत जगह है, कितना रमणीक जगह है। तो आइए हम उनके अभी आपको उनके घाट पर लेके चलते हैं। ये देखिए, ये महर्षि च्यवन ऋषि का गंगा के तट पर घाट है। ये भी काफी उपेक्षा का शिकार है। देखिए, गंगा जी का तट है, गंगा नदी का तट है। आइए देखिए कितना उपेक्षा का शिकार है। देखिए